हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 16। मॉक टेस्ट नंबर 1 से 15 तक हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे, और जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यह सीरीज स्टार्ट किया गया था बिहार SSC 10+2 का जो एग्जाम होने वाला है उसको देखते हुए, ठीक है। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं ना फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में गार्गी मंत्री और कपिला जो था वो घर कहाँ था उसका, तो वो घर था आपका मिथिला में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और ये आपको क्वेश्चन कराया जाता है 50 GK का फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, और ये टोटल जो है वो NCERT बेस पे आपका आधारित है, ठीक है, NCERT बेस पे, ठीक है। और ये जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, बिहार का या जितने भी जो है अदर स्टेट या सेंट्रल का जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज आपको चलाया जाता है 50 GK का। आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। दिया गया है कि अशोक के समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था। तुर्मे जो था वो था आपका मिस्र का राजा था। मिस्र का राजधानी है काहिरा, ठीक है। पाकिस्तान का इस्लामाबाद है। अफगानिस्तान का काबुल है। श्रीलंका का कोलंबो है। और महिला ठीक है सिरिजवर्धने कोटे है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था। तो अजंता की गुफा निर्मित करवाया गया था गुप्त शासकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला था। तो सबसे लंबे समय तक चलने वाला साम्राज्य आपका राष्ट्रकूट साम्राज्य, ठीक है, जिसके संस्थापक थे दंतीदुर्ग। कब से कब तक, तो 735 ईस्वी से लेकर के 982 ईस्वी तक चला था, ठीक है, इसका कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि भारत में मोहम्मद गोरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था। तो मोहम्मद गोरी को भीम द्वितीय ने पराजित किया था। ये कहाँ के शासक था, तो गुजरात के शासक था भीम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहाँ तक शुरू की गई थी। ठीक है, भारत में प्रथम तार सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया था। तो ये कोलकाता से आगरा के भी शुरू किया गया था। किसके समय में, तो डलहौजी के समय में, ठीक है, डलहौजी के समय में। डलहौजी का शासनकाल था 1848 से 56 तक। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ठीक है निम्नलिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो यह प्रकाशित हुआ था आपका भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। 1912 में जो है वो भारत का राजधानी जो है वो नई दिल्ली बनता है, ठीक है, नई दिल्ली जो है वो राजधानी बनता है। 1911 में प्रस्तावित होता है और 12 में बनता है। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो वो थे आपका ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मांग की स्वीकार कर लिया गया था। तो कर लिया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मृच्छकटिकम का विषय वस्तु क्या था। तो मृच्छकटिकम का विषय वस्तु था एक धनी व्यापारी, एक गणिका और एक पुत्री की प्रेम गाथा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं था। तो शामिल नहीं था आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ठीक है कंपनी की चाय व्यापारी के अधिकार को किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो चाय के व्यापारी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश की सैनिक ब्रिटिश सरकार में भारत सरकार के लेकर आई थी। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, 1939 से 45 तक। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई थी। तो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि 1809 में प्रकाशित एक केशववादी को उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो है आपका राजा राम मोहन राय। ठीक है, एक केसरवादी उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार के किस आंदोलन में दिया गया था। तो दिया गया था वह सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब होता है, तो होता है 1930 में होता है। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 में होता है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि आज के उग्रवादी कल का उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। यह कथन किसका है। तो यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नाम पुस्तक की रचना कहाँ की थी? तो ये क्या था आपका? ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्थान और संबंधित स्थान में असंगत जोड़े का चयन करना है। तो जामिया इस्लामिया ये दिल्ली में है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी? तो भारतीयों को 30 जून 1948 तक सत्ता सौंपनी थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य का गठन कब होता है? तो बिहार राज्य का गठन होता है 22 मार्च 1912 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिया गया है अर्थशास्त्र को विशिष्ट और समिष्ट में किसने विभाजित किया था? तो विभाजित करने का काम किया था आपका रेगनर फिश ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया था? तो नीति आयोग जो था वो 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये योजना आयोग का नाम बदल करके ठीक है नीति आयोग कर दिया गया था। योजना आयोग की स्थापना होता है 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का स्थापना होता है और योजना आयोग से नीति आयोग कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मंदी राष्ट्रीय आय से शामिल नहीं होती है? तो वह आपका शेयर तथा डिवेंचर ये शामिल नहीं होता है राष्ट्रीय आय में। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को। सह राज्य का दर्जा बोलेगा तो 35वां संविधान संशोधन 1974 में जो है वो सह राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो लोक अदालतों की स्थापना हुआ था गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा में संसद अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है? तो 1 माह तक लागू रह सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है निहित राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है? तो राष्ट्रपति तय करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू वस्तु और सेवा कर आने के पश्चात किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया था? तो है आपका अनुच्छेद 268 का ए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत किया था? तो है आपका दी प्लान इकोनॉमिक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जिनके निधन 21 मई 2021 को हो गया था किस आंदोलन से संबंधित है? तो संबंधित आपका चिपको आंदोलन से। कब होता है? तो 1973 में होता है। कहाँ पे होता है? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है, और ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी एग्जाम आने वाले हैं अभी बहुत सारे एग्जाम जो है वो आने वाले हैं बिहार में, अदर स्टेट में और सेंट्रल में भी। तो ये जो है आपका सीरीज चलाया जा रहा है 50 जीके जीएस का मॉक टेस्ट वाला सीरीज। उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस पे सभी क्वेश्चन कराया जाता है फुल डिस्कशन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर कर दें। आते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं कि उत्तर परिवर्तन जो है ठीक है उत्तर परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो दिया था आपका हुगो डी ब्रिज ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। लैमार्कवाद क्या दिया था? ठीक है, लैमार्क जो था वो विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, विकास का सिद्धांत दिया था। डार्विन जो है वो चार्ल्स डार्विन आगे चेचक बीमारी होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि दरियाई घोड़ा निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो है आपका मत्स्य का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये बनता है आपका रेटिना पे बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? तो है आपका कौन सी ग्रंथि है? तो हो जाएगा आपका वाल्व ग्रंथि या थाइमस जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अचार और मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होती है तो जीवाणु क्यों मर जाते हैं? तो जीवाणु मरने का कारण है जीव द्रव की संकुचन के कारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त को शुद्ध करता है? तो वो करता है आपका 180 लीटर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो पाया जाता है आपका कॉकरोच में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है? तो विद्युत बल्ब में शक्ति और वोल्टेज का उल्लेखित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजन बंधन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण ग्रहणों की धुलाई के हेतु प्रयुक्त होता है। तो ग्रहणों की धुलाई के लिए प्रयुक्त होता है आपका एक्वारेजिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था। तो किया था आपका बैकुलर ने किया था, ठीक है, हेनरी बैकुलर ने। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। तो है आपका क्लोरीन 36 नहीं है, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो है ये जो है वो हाइड्रोजन का आइसोटोप है। बाकी ये नहीं, ये जो क्लोरीन 36 जो है ये नहीं है। तो इस तरह जो हम लोग 50 जो है वो जीके जीएस का क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं इस वीडियो में। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।